राधे जय राधे राधे जय राधे जय। भगवान किस तरह से अर्जुन के साथ मित्रता किए, कैसा हिताचरण कर रहे थे, इसका वर्णन करते हैं। जुधि तुरग रजो विधूम्र विश्व कचलुलित श्रमवार जलम कृतास्य मम निशित शरैर विभिद्यमान त्वचिविलसत कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। इस श्लोक का मूल वाक्य है, कृष्णे मम आत्मा अस्तु। आत्मा का कभी कभी अर्थ मन होता है। कृष्ण में मेरा मन रहे, अर्थात रमताम, रमण करे, कृष्ण में ही हमारा मन रमे। कथम भूते कृष्ण, कैसे कृष्ण में, इसी का वर्णन कर रहे हैं। अर्जुन सखा कृष्ण में, पीछे से उसका अर्जुन सखा में क्या सखित्व कर रहे हैं, किस तरह से अर्जुन के मित्र बने और उनकी सहायता कर रहे हैं। युधि तुरग रजो विधूम्र विश्व कचलुलित श्रमवार जलम कृतास्य कृष्ण। कृष्ण शब्द का विशेषण दे रहे हैं। युधि, कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन मेरे साथ युद्ध कर रहे थे, जब अर्जुन का और मेरा युद्ध हो रहा था कुरुक्षेत्र में, यहाँ पर कुरुक्षेत्र में ही भीष्म पितामह लेटे हैं बाण सज्जा पर, उसी भूमि में जो लीला हुई है कुछ दिन पहले, उसकी याद कर रहे हैं। युद्धि का अर्थ है युद्ध में। कहाँ के युद्ध में? अर्जुन के साथ जब मेरा युद्ध हो रहा था उस युद्ध में। तुरग रजो विधूम्र विश्वक, तुरग का अर्थ है घोड़े। घोड़ों के खुर से धूल उड़ती थी, रथ वेग से चलाने से, और इधर उधर दाएं बाएं कभी आगे धूल उड़ती थी। उसको तुरग रज कहते। घोड़ों के खुर से रज उत्थित होता था, धूली उड़ती थी। तो धूली से विधूम्र विश्व कचलुलित, और धूली उड़ने से श्री कृष्ण के केश धूम्र हो जाते थे। धूम्र का अर्थ है धूली धूसरित कहते हैं। रथ हाँकते थे, लेकिन धूल उड़ने पर आप सब स्वाभाविक समझ सकते हैं कि धूल पड़ेगी। तो भगवान के पीताम्बर पर और माला पर तथा उनके केश पर, तो केश पर जल्दी पता लगता है कि धूली छाई हुई है, क्योंकि केश काला काला है, धूली पड़ने से वो धूम्र हो गया है। स्वाभाविक ही स्निग्ध और काले केश मटमैले हो गए हैं, धूली धूसरित हो गए, और धूली धूसरित केश इधर उधर संचालित हो रहे हैं। चूँकि रथ हाँकने में कृष्ण कभी कभी घोड़ों को बोलते हैं, कभी बाएं दाएं आगे करते हैं। युद्ध में रथ को बचाना पड़ता है और रथी को भी बचाना पड़ता है। तो उस सारथी के हाथ में रहता है कि ऐसे ट्रिक से और कला से वो रथ का संचालन करे कि रथी की रक्षा हो और रथ भी बचा रहे। किससे बचाना है? विपक्ष में महारथी बाण लेकर के खड़ा है, युद्ध कर रहा है, बाण वर्षा कर रहा है, उसे रथी को बचाना है, और घोड़े को, रथ को, सबको बचाना है। तो उसके लिए भगवान बहुत ही कलात्मक ढंग से रथ संचालन करते थे। तो रथ हिलता था, हिलने से भगवान की अलकें इधर उधर हिलती थी। घोड़ों के रज से धूसरित हुई अलकें हिलती थी, बाल हिलता था। और भगवान श्री कृष्ण इतने व्यग्र हैं युद्ध में अपने सखा को विजय दिलाने के लिए, उनको फुर्सत नहीं है कि वे अपने केश को संवारें। वे हाथ खाली नहीं है भगवान का, तो केश हिल रहे हैं, संचालित हो रहे हैं। तो उससे भगवान के मुख पर जो पसीने उभरी हुई हैं, वे पसीने अपने आप इधर उधर विकीर्ण होती हैं।
पसीना पोंछने की फुर्सत नहीं है भगवान को, और पसीने की बूंद श्वेत बिंदु भगवान के मुख कमल पर उभर आए हैं, इससे मुख की बहुत शोभा बढ़ गई है। शोभा दो तरह की, एक तो स्वाभाविक ही भगवान का मुख सुंदर है, सांवले शरीर पर मोती की बिंदु के समान वो श्वेत बिंदु सब शोभा दे रहे हैं, और उसको भी गोल तुरग धूलि से धूसरित अलग के उसको विकीर्ण कर देती हैं, कभी कभी पोंछ देती हैं, और पसीना उभर रहा है। इसके द्वारा यह सिद्ध है कि भगवान अपने भक्त अर्जुन से इतना प्रेम करते हैं, तो उनके भक्त वात्सल्य को सूचित कर रहा है कि इतना मेहनत कर रहे हैं भगवान। मेहनत करने से, परिश्रम करने से श्वेत बिंदुएं उभर आती हैं, पसीना आ रहा है रथ हाँकने में। तो अर्जुन के प्रति भगवान का जो स्नेह वो प्रकट हो रहा है। किसके लिए इतना परिश्रम कर रहे हैं? अर्जुन के लिए, अर्जुन को विजयी बनाने के लिए। तो इस तरह से श्वेत बिंदु है मुख पर, और अलकों से पोंछा जा रहा है, बिखर रहा है। तो इस तरह से भक्त के लिए किए गए परिश्रम से जिनका मुख कमल बहुत सुंदर है लगता है। ऐसे बैठा हुआ निठल्ला आदमी अच्छा नहीं लगता है, कुछ मेहनत करे तो वो अच्छा लगेगा, लेकिन उसमें भी अपने सखा को विजय दिलाने के लिए कृष्ण मेहनत कर रहे हैं, भगवान परिश्रम कर रहे हैं। और उस परिश्रम में कुरुक्षेत्र में रथ हाँकने में उनको समय नहीं है कि वो अपना पसीना पोंछें, पीताम्बर से ऐसे पोंछ लें। अब अलकों से ही जो पसीना पोंछा जा रहा है, दोनों हाथ फंसे हैं। तो इस तरह भक्त को विजय देने में जो व्यग्र हैं, तो जुधि तुरग रजो विधूम्र विश्व कच लुलित संवार अलंकृता से, इस तरह से जिनका मुख कमल अलंकृत है युद्ध में, उन्हीं पार्थ सखा में मेरी निर्दोष प्रीति हो, मेरी निष्काम प्रीति हो, अन्य कामना शून्य रति हो, उन्हीं में मेरा मन हमेशा रमता रहे। कृष्णे आत्मा अस्तु, मेरा मन कृष्ण में हमेशा रमे रहे। कैसे कृष्ण में? जो कुरुक्षेत्र में इस तरह अर्जुन का रथ संचालन करने में व्यग्र है, और जिनका भक्त प्रेम प्रकट हो रहा है। भगवान ने कहा है कि हम भक्तन के भक्त हमारे, मैं भक्त का हूँ और भक्त मेरे हैं। और उसमें भी सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, यह व्रत टरत न टारे। और उसमें कहते देखो भक्त के अधीन हो, तुम्हारे प्रेम के अधीन हूँ, तभी तो तुम्हारा रथ हाँक रहा। और साधारण तरह से रथ नहीं हाँकते थे, रात दिन भगवान चिंता में रहते थे कि अर्जुन को विजय दिलाना है, अर्जुन को विजय दिलाना है, इसके लिए इतना परिश्रम कर रहे हैं। तो इस तरह अर्जुन को विजय दिलाने में जिन्हें अपने परिश्रम का भान भी नहीं है, मतलब श्वेत बिंदु पोंछने का जिनको फुर्सत नहीं है, ऐसे पार्थ सखा में, अर्जुन सखा में मेरी निष्काम प्रीति हो, निर्दोष रति हो, ये प्रार्थना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम